सवाल ये है आपसे कि जब आप लड़के को देखने जाते हैं या फिर आप लड़की को देखने जाते हैं, तो लड़के और लड़की को ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो ज़रूर देखनी चाहिए जिससे कि शादी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चले? देखिए लॉन्ग आपको टर्म क्या के लगता है? ये मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहती हूँ। देखिए लॉन्ग टर्म के शादी के लिए दो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जातक की कुंडली में ये देखना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, कि दोनों का पहले तो लग्न देखना चाहिए। लग्न जैसे मान लो कि किसी का धनु लग्न है, किसी का मीन लग्न है, तो धनु लग्न का भी स्वामी बृहस्पति हुआ, मीन लग्न का भी स्वामी बृहस्पति हुआ। किसी का मान लो मिथुन लग्न है, किसी का कन्या लग्न है, तो दोनों का स्वामी क्या हो गया? बुध हो गया। अगर किसी का मकर लग्न है, किसी का कुंभ लग्न है, दोनों का स्वामी शनि हो गया। तो ये देखना चाहिए कि लग्न लग्नेश का स्वामी कौन है, उससे उसकी ट्यूनिंग बनेगी कि नहीं बनेगी। नंबर एक, मेंटल वेवलेंथ। दूसरा देखना चाहिए कि पंचमेश क्या है। पंचम भाव अगर किसी अच्छे ग्रह से देख रेख में चल रहा है, अच्छा घर उसमें बैठा, अच्छा ग्रह बैठा है, तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन अगर पंचम भाव पोल्यूटेड है तो उसका बुद्धि भी पोल्यूटेड होगा, क्योंकि पंचम भाव थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी कैसी है, आपके अंदर पेशेंस क्या है। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, आदमी का समर्पण बहुत ज़रूरी है, रिलायबल होना ज़रूरी है। तो जब शादी में कमिटमेंट नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, आपस में अफेक्शन नहीं है, तो शादी कहाँ चलेगी? नहीं चलेगी। तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये देखना चाहिए कि व्यक्ति का मेंटल वेवलेंथ कैसा है, नंबर एक। अगर मेंटल वेवलेंथ अच्छा, तो दोनों मिलाकर अपनी शादी को चलाएंगे, क्योंकि दोनों में अच्छी दोस्ती रहेगी, अच्छी बनेगी। वहीं अगर दोनों बुद्धिमान हैं तो दोनों अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। अगर एक तोड़ेगा तो एक बैलेंस करेगा, एक भागेगा तो एक बैलेंस करेगा। तो दोनों को देखना जरूरी है। अच्छा। तीसरा, सातवां भाव देखना चाहिए कि हमारी इससे संबंध कैसे चलेंगे। अगर संबंध, पर्सनल लाइफ कैसी है, पर्सनल लाइफ में दोनों का डेडिकेशन होना चाहिए, दोनों की एक दूसरे की बात सुने, माने, दोनों लगे मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल है, ऐसे परिस्थिति में शादी चलेगी। फिर भाग्यशाली होना बहुत जरूरी है, संतान भी होना बहुत जरूरी है। तो उसका जो बेसिक चीज़ें हैं, मेंटल वेवलेंथ, दूसरा दाम्पत्य जीवन, तीसरा मेंटल वेवलेंथ, और चौथा भाग्य का अच्छा होना और संतान का चला। इसी पर पूरे परिवार की ऋण होती है। तो ये सारी जो चीजें आप मतलब चेक होगी, वो तो कुंडली से होगी ना, जब आप कुंडली मिलान कुंडली से ही तय होगी, कुंडली से ही तय होगी। कई बार आजकल क्या होता है कि लड़के लव मैरिज कर लेते हैं। तो लव मैरिज का मतलब होता है कि वो अपनी कंफर्ट लेवल को देखते हैं, कंपेनियनशिप नहीं देखते, अपनी कंफर्टेबिलिटी देखते हैं कि हम इसके साथ कितना कंफर्ट हैं। तो कंफर्ट एक लिमिट में ही हो सकते हैं। बाद में अगर कंपेनियनशिप अच्छी नहीं है तो फिर कहीं अलग उसको मिल जाएगा, उसके मेंटर वहाँ चला जाएगा, उसका डेडिकेशन वहाँ हो जाएगा। कई केस भी देखे हैं भी। तो एक से चले, दो से चले, तीन से चले, जहाँ उसको मौका मिलेगा तहाँ हाथ साफ करेगा। ऐसे परिस्थिति में मैरिड लाइफ खराब होता है। तो लव मैरिज भी है तो नहीं चलेगा। लव मैरिज के साथ साथ अगर दोनों में डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, दोनों एक दूसरे के प्रति ऑनेस्टी से रहते हैं, तो जीवन चलेगा। ऑनेस्टी नहीं तो नहीं चलेगा। तो यह देखना बहुत जरूरी है।